राधे राधे दोस्तों। आज मैं कोई कहानी या उपदेश देने नहीं आया हूँ, बस सीधे मन की बात करने आया हूँ। थोड़ा शांत बैठो और अपने भीतर की आवाज सुनो। जब इंसान लगातार टूटने लगता है तो सबसे पहले उसका भरोसा कमजोर होता है, और जब भरोसा टूटता है तो इंसान खुद से भी दूर हो जाता है। लेकिन याद रखना, भगवान सबकी सुनते हैं, तुम्हारी भी। ये जीवन सीधा रास्ता नहीं, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। हर मुस्कान के पीछे कुछ संघर्ष होता है, और जो बाहर से मजबूत दिखते हैं उनके भीतर भी कोई दर्द छिपा होता है। जब वही दर्द बार बार लौटता है तो मन पूछता है, क्या भगवान सच में सुन रहे हैं? क्या मेरी पुकार पहुंच रही है? सच ये है कि भगवान किसी की आवाज अनसुनी नहीं करते। कभी कभी देर होती है, लेकिन अनदेखा नहीं होता। भगवान अंधे नहीं होते, वे चुप रह सकते हैं लेकिन अनदेखा नहीं करते। तुम जो आंसू रात के अंधेरे में बहाते हो, जिनके बारे में किसी को पता नहीं, वे व्यर्थ नहीं जाते। हर दर्द का हिसाब होता है, बस हर इंसान का समय अलग होता है। तुम्हारा रास्ता अलग है, और उसी रास्ते में भगवान तुम्हें बना रहे हैं, मिटा नहीं रहे। याद रखना, जब सब साथ छोड़ देते हैं तब भगवान सबसे ज्यादा पास होता है। जब तुम सबसे ज्यादा थक जाते हो, जब मन कहता है अब नहीं होगा, तभी भीतर से कोई शक्ति तुम्हें संभालती है। कोई आवाज कहती है, थोड़ा और चलो, एक कदम और बढ़ाओ। यही भगवान की मदद होती है। वे सामने आकर कुछ नहीं कहते, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बना देते हैं कि इंसान टूटते हुए भी आगे बढ़ता रहता है, और यही आगे चलना एक दिन जीत बन जाता है। तुम बार बार पूछते हो, मेरे साथी ऐसा क्यों? इसका जवाब साफ है। भगवान कमजोर कंधों पर भारी बोझ नहीं रखते। जिसे जितना मजबूत बनाना होता है, उसे उतनी ही परीक्षा से गुजरना पड़ता है। भगवान तुम्हें गिराकर शर्मिंदा नहीं करना चाहते, वे तुम्हें उठाकर एक मिसाल बनाना चाहते हैं। आज अगर तुम्हारी प्रार्थना पूरी नहीं हुई तो निराश मत होना। हो सकता है जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हें कमजोर कर दे, और जो तुम्हारे लिए तय है वह तुम्हें बेहतर बनाने वाला हो। याद रखना, भगवान हमेशा वही नहीं देते जो तुम चाहते हो। भगवान वही देते हैं जिसकी तुम्हें जरूरत होती है, और जरूरत अक्सर इच्छा से बड़ी होती है। तुम्हें लगता है भगवान चुप है, लेकिन सच ये है कि वे सुन रहे हैं। वे तुम्हारे धैर्य को परख रहे हैं, तुम्हारे भरोसे को मजबूत कर रहे हैं। जो इंसान कठिन हालात में भी भरोसा रखता है, वही आगे चलकर सबसे शांत और सबसे मजबूत बनता है। अगर सब कुछ समय पर मिल जाए तो भरोसे की कीमत क्या रह जाएगी? अगर हर दुआ तुरंत पूरी हो जाए तो सब्र का मतलब क्या रह जाएगा? और अगर हर रास्ता आसान हो तो मंजिल की कदर क्या होगी? इसीलिए देर होती है, इसीलिए इंतजार आता है, इसीलिए तुम्हें मजबूत बनाया जाता है। आज जो लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही तुम्हारे धैर्य को समझेंगे। आज जो हालात तुम्हें चुप करा रहे हैं, कल वही तुम्हारी पहचान बनेंगे। एक चीज मत छोड़ना, भरोसा। क्योंकि भरोसा टूटते ही इंसान अंदर से कमजोर हो जाता है, और भरोसा रखते ही बदलाव शुरू होता है। भगवान तुम्हारी क्षमता नहीं, तुम्हारा धैर्य परखते हैं। वे जानते हैं कि तुम कितना सह सकते हो, इसलिए उतना ही देते हैं जितना तुम संभाल सको। और जब सीमा पूरी होती है, तब रास्ता अपने आप खुलने लगता है। अक्सर दरवाजा तभी खुलता है जब इंतजार सबसे ज्यादा होता है। अगर आज कोई तुम्हारी सुन नहीं रहा, दुनिया तुम्हें कमजोर समझ रही, अपने भी पराये लगने लगे, तो घबराओ मत। ये वही समय है जब भगवान तुम्हारी बात सुन रहे हैं, और जब भगवान सुनते हैं तब किसी और की जरूरत नहीं रहती। बस सिर झुकाओ, दिल खोलो और मन से कहो, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन मुझे भरोसा है कि जो होगा अच्छा होगा। यही भरोसा तुम्हें संभालेगा, यही उठाएगा, और यही एक दिन तुम्हें वहां पहुंचाएगा जहां आज तुम सोच भी नहीं पा रहे। और ध्यान रखना, जिनके भीतर दर्द गहरा होता है, उन्हें सिर्फ शब्द नहीं, समझ की जरूरत होती है। जब इंसान टूटता है तो सबसे पहले वो भगवान से सवाल करता है। इंसान पूछता, मैं ही क्यों? मेरी दुआ क्यों नहीं सुनी गई? मेरी मेहनत क्यों बेकार गई? लेकिन समझ लो, भगवान सवालों से नाराज नहीं होते,
भगवान उस भरोसे से नाराज होते हैं जो सवालों के बाद टूट जाता है। अगर सवाल के साथ भी भरोसा बचा रहे तो उसी पल से कृपा शुरू हो जाती है। जो लोग आज तुम्हें हल्का समझकर छोड़ गए, जिन्होंने तुम्हारे संघर्ष का मजाक बनाया, जिन्होंने तुम्हारी चुप्पी को हार समझ लिया, भगवान सब देख रहे हैं, एक एक पल देख रहे हैं। याद रखना, भगवान देर करते हैं लेकिन अन्याय नहीं करते। वे हर बात का हिसाब रखते हैं, व्यवहार का भी, शब्दों का भी और चुप्पी का भी। आज तुम मजबूरी में चुप हो, लेकिन ये चुप्पी कमजोरी नहीं है, ये वो मौन है जिसमें तुम्हारा भविष्य बन रहा है। जिस दिन ये मौन टूटेगा उस दिन तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा काम खुद बोलेगा। कभी कभी भगवान इंसान से वही चीजें दूर कर देते हैं जिनसे वो जरूरत से ज्यादा जुड़ जाता है, क्योंकि जो चीज तुम्हें सही रास्ते से हटाने लगे उसे हटाना जरूरी हो जाता है। तुम सोचते हो सब छिन रहा है, लेकिन सच ये है कि तुम्हें हल्का किया जा रहा है ताकि तुम आगे बढ़ सको। हर किसी की दुआ एक जैसी नहीं होती। कोई रो कर मांगता है, कोई चुप रहकर, कोई अकेले में। भगवान को आवाज नहीं चाहिए, उन्हें एहसास चाहिए। जब एहसास सच्चा होता है तब शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान दिल की सुनते हैं। अगर आज तुम्हारा मन भारी है, नींद में भी चिंता पीछा नहीं छोड़ती, मुस्कान चेहरे पर है लेकिन दिल थका हुआ है, तो समझ लो भगवान तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, वे तुम्हें तैयार कर रहे हैं। क्योंकि जो आने वाला है वह साधारण नहीं है और बड़ी चीजों के लिए बड़ा सब्र चाहिए होता है। कभी कभी भगवान इंसान को अकेला इसलिए करते हैं ताकि वह लोगों से नहीं, खुद से जुड़ सके। जब तक इंसान खुद को नहीं समझता वह दुनिया को भी सही तरह नहीं समझ पाता। अकेलापन सजा नहीं है, यह सीखने का समय है। आज तुम्हें लगता है तुम पीछे रह गए हो और बाकी लोग आगे निकल गए, लेकिन हर बार आगे चलने वाला ही जीतता नहीं, जीतता वही है जो अंत तक चलता रहता है। भगवान उनका साथ जरूर देते हैं जो थक कर भी रुकते नहीं। इसीलिए अगर मन कहे अब बस, तो जवाब देना नहीं, थोड़ा और, क्योंकि कई बार बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां इंसान हार मानने वाला होता है। भरोसा रखो, भगवान सबकी सुनते हैं। वे तुम्हारी खामोशी भी सुनते हैं, तुम्हारे टूटे सपने भी, तुम्हारी अधूरी उम्मीदें भी। और जिस दिन उनका जवाब आता है उस दिन इंसान समझ जाता है कि कोई चीज व्यर्थ नहीं गई। अगर ये सब पहले मिल जाता तो शायद इंसान इतना मजबूत नहीं बन पाता। इसलिए आज सिर झुकाकर इतना कहना काफी है कि मैं थक गया हूं, लेकिन भरोसा अभी भी बाकी है। यही भरोसा है जिसे भगवान टूटने नहीं देते। जब इंसान बार बार गिरता है, बार बार टूटता है और फिर भी हर सुबह उठकर अपने काम पर निकल जाता है, तो समझ लो भगवान उसे बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं। रोना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि रोकर भी हार ना मानना। जो इंसान हालात के आगे झुकने से इनकार कर देता है उसके लिए रास्ते खुद बनते हैं। कभी लगता है कुछ लोग बिना मेहनत के आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग पूरी ईमानदारी से मेहनत करके भी पीछे रह जाते हैं। तो क्या भगवान पक्षपात करते हैं? नहीं, भगवान किसी को केवल आगे नहीं बढ़ाते, भगवान इंसान को भीतर से बड़ा बनाते हैं। और जो भीतर से बड़ा हो जाता है उसकी जीत देर से सही लेकिन स्थायी होती है। अगर आज मेहनत का फल नहीं मिल रहा, अच्छाई की कद्र नहीं हो रही, सच्चाई को कमजोरी समझा जा रहा है, तो परेशान मत होना। भगवान तुम्हें दिखाने से पहले तुम्हें गढ़ रहे हैं। लोग तुम्हारी शुरुआत देखते हैं, भगवान तुम्हारी नीयत देखते हैं। लोग तुम्हारे शब्द सुनते हैं, भगवान तुम्हारी खामोशी भी सुनते हैं। याद रखना, जो इंसान खामोशी में सही रहता है उसे शोर में झुकना नहीं पड़ता। कभी कभी लगता है भगवान बहुत दूर है, लेकिन सच ये है कि वे सबसे ज्यादा पास तब होते हैं जब तुम्हें कोई दिखाई नहीं देता। जिस रात आंखों से आंसू बिना आवाज के गिरते हैं, उसी रात इंसान के लिए सबसे ज्यादा लिखा जा रहा होता है। तुम पूछते हो दुआ कब पूरी होगी? दुआ पूरी तब होती है जब इंसान उसके लायक बन जाता है। क्योंकि अगर सही समय से पहले कुछ मिल जाए तो इंसान उसे संभाल नहीं पाता, इसीलिए देर हो रही है। इंतजार लंबा लग रहा है, सब्र टूटने को आता है। क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारी सोच से बड़ा हो सकता है,
और बड़ी चीजों के लिए दिल भी बड़ा चाहिए होता है। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तो याद रखो भगवान किसी को अकेला नहीं छोड़ते। वे बस शोर हटाकर इंसान को खुद से मिलवाते हैं, ताकि तुम दुनिया पर नहीं, अपने अंदर की ताकत पर भरोसा करना सीखो। जिस दिन तुम्हारा भरोसा लोगों से हटकर भगवान पर टिक जाएगा, उस दिन डर अपने आप कम हो जाएगा। फिर किसी के जाने का डर नहीं रहेगा, किसी के बदलने का डर नहीं रहेगा, किसी के छोड़ने का डर नहीं रहेगा। याद रखना, भगवान ने अगर तुम्हें आज तक संभाला है तो आगे भी वही संभालेगा। इन सालों में कितनी बार तुम टूटे, कितनी बार लगा अब बस खत्म, लेकिन हर बार कोई रास्ता निकल आया। यह संयोग नहीं था। इसलिए आज अगर मन भारी है तो बस इतना कहना, मैं नहीं जानता आगे क्या होगा, लेकिन मुझे भरोसा है कि तू सुन रहा है। यही भरोसा, यही भावना भगवान तक पहुंचने के लिए काफी है। भगवान सबकी सुनते हैं। आज नहीं तो कल, शब्दों में नहीं तो हालात में जवाब जरूर देते हैं। जब सब ठीक चल रहा हो तब भरोसा रखना आसान होता है, लेकिन जब हर तरफ रास्ते बंद दिखें, जब लगे कोई सुनने वाला नहीं, उसी समय जो भरोसा बचा रहता है वही असली शक्ति है। भगवान तालियों में नहीं, तुम्हारी खामोशी में तुम्हें पहचानते हैं। कुछ लोग बहुत बोलते हैं लेकिन अंदर से खाली होते हैं, और कुछ लोग बहुत चुप रहते हैं लेकिन भीतर से मजबूत होते हैं। भगवान इंसान को तैयार करते हैं। जो दर्द सहना सीख जाता है वह घमंड को पास नहीं आने देता। अगर आज लग रहा है कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है तो ठहरो। कई बार चीजें उल्टी इसलिए होती हैं क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है। जिसे तुम हार समझ रहे हो, वही मोड़ तुम्हारी कहानी बदल सकता है। भगवान कभी ये नहीं बताते कि अगला कदम क्या होगा, वे बस इतना कहते हैं, डर मत। और जब भगवान कहते हैं डर मत, तो मतलब होता है मैं संभाल लूंगा। याद रखना, जो तुम्हारे लिए सही है वो तुम्हें खोज लेगा। तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, बस अपने भीतर का विश्वास जिंदा रखना है। कभी कभी भगवान तोड़ते नहीं, बस खाली करते हैं, ताकि जो नया आए वह पुराने डर से कमजोर ना हो। तुम सोचते हो सब छूट रहा है, लेकिन सच यह है कि तुम्हें हल्का किया जा रहा है। तुम पूछते हो मेरी बारी कब आएगी। भगवान के यहाँ बारी नहीं, पात्रता देखी जाती है। और जिस दिन तुम शिकायत से ज्यादा कृतज्ञ हो जाओगे, समझ लेना बदलाव वहीं से शुरू हो गया। अगर दिल रोना चाहता है तो रो लो। भगवान आंसुओं से नाराज नहीं होते, वे झूठी मुस्कान से नाराज होते हैं, क्योंकि आंसू सच्चे होते हैं और भगवान को सच्चाई पसंद है। याद रखना, जो लोग भरोसा रखकर चुपचाप चलते रहते हैं, एक दिन वही सबसे ज्यादा सुने जाते हैं। आज कुछ मत मांगो, आज बस भरोसा रखो, क्योंकि जब इंसान भरोसा रखता है तभी बदलाव शुरू होता है। और जिस दिन तुम्हें बिना मांगे मिल जाए, जिस दिन हालात अचानक बदल जाएं, जिस दिन मन कहे ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, उस दिन समझ लेना भगवान बहुत पहले से तुम्हारी सुन रहे थे। इसलिए चलते रहो। सिर झुका हो लेकिन विश्वास टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। भरोसा रखो।